एंड N21। देखो यहाँ पर हम लोग N12 और ये जो N21 का टर्म है इसके बीच हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये रिलेशन यानी इसका मतलब है कि दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच हम लोग को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना। वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें क्या एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन। तो एक मीडियम का ये है हमारा N12 और दूसरे का क्या है N21। तो इसको हम पढ़ने का लिखने का तरीका सिखाए हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज N12, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज N21। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना रहे हैं। सपोज करो ये एक्स एक्स जैसे एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ऊपर वाला मीडियम मान लो मीडियम 1 और नीचे का मीडियम को मान लेते हैं हम क्या, मीडियम 2। नीचे का मीडियम को मान लेते हैं मीडियम 2, ठीक है। ऊपर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 सपोज कर लो, नीचे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और एक रिलेशन है दैट इज N2 इज इक्वल ग्रेटर देन N1। अगर N2 बड़ा है N1 से, इसका मतलब है N2 वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम हुआ और N1 वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम हुआ। एक लाइट रे हमें दिख रहा है, ये AB ये RM से DM में इंटर कर रहा है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाएगा। यहाँ एंगल I, यहाँ एंगल R एंड I इज ग्रेटर देन R। अगर मान लो अब दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर नहीं है हमारा, तो मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम 1 में है वो कुछ ना कुछ होगा, मान लो V1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कुछ ना कुछ होगा, उसको मान लेते हैं हम क्या, V2 मान लेते हैं। तो अब दोनों मीडियम में स्पीड V1 और V2 है, तो देयरफॉर इसका हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। ये देखो फार्मूला N1 इज इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, दैट इज C अपॉन V1। इसी तरीके से N2 इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन V2। तो अब अगर हम लोग निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज N12 का फार्मूला बोलो N1 अपॉन N2। फिगर देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं N1 का वैल्यू कितना है, C अपॉन V1 डिवाइड बाय N2 का वैल्यू कितना है हमारा, C अपॉन V2। C अपॉन कितना हो जाएगा, V2, ये रहा C और C खत्म, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, V2 अपॉन V1। ये है हमारा N12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम N21 निकालेंगे एंड N21 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, N2 अपॉन N1। N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1। तो देखो ध्यान दो, और N21 इज इक्वल टू N2 का वैल्यू क्या हमारा, C अपॉन V2 डिवाइड बाय N1 का वैल्यू C अपॉन V1। अगेन C और C कैंसिल होगा, तो और N21 इज इक्वल टू वैल्यू क्या हमारा आएगा, दैट इज V1 अपॉन V2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड व्हिच इज N12 into N21। लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट को राइट में मल्टीप्लाई। तो बताओ N12 का वैल्यू कितना हमारा, V2 अपॉन V1 into N21 का वैल्यू कितना हमारा, V1 अपॉन V2 कैंसिल, V1 कैंसिल। तो बताओ क्या हो जाएगा, N12 into N21 इज इक्वल टू रिलेशन क्या हमारा 1। देयरफॉर अगर हमको किसी भी एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में मालूम है और दूसरे का पहले के जो है रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, N21 इज इक्वल टू ये रहा 1 अपॉन N12। तो इस तरीके से एक मीडियम का अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो और दूसरे का निकालना हो, तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला है, इसका आगे भी हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।